ये तो हमने सुना होगा कि तम्बाकू जानलेवा होता है, बट क्या ये सोचा कि ये कैसे हमारी जान के लिए हानिकारक होता है। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सोनल अग्रवाल एंड ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन आयुष्मान कार्डियक एंड डेंटल सेंटर से आपको ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस के बारे में जानकारी दूंगी। बट फिर भी हम इसको फॉलो नहीं करते हैं क्योंकि हमको इसकी आदत पड़ जाती है। इस आदत को छोड़ना बहुत जरूरी है। इस आदत को छोड़ने से आपकी जान बच सकती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस क्या होता है। ये एक प्री कैंसरस कंडीशन होती है जिसकी वजह से हमारे जो मसूड़े होते हैं, जो हमारा गाल होता है, उसमें इन्फ्लेमेशन होता है एंड इट विल लीड टू प्रोग्रेसिव फाइब्रोसिस, जिसकी वजह से हमारे मुंह में ट्रिस्मस होने लगती है एंड हमारे माउथ स्टिफ हो जाता है, कम खुलता है। जितना हमारा मुंह खुलना चाहिए उतना नहीं खुलता है। तो इसके पीछे यही कारण है कि जो हम सुपारी या तम्बाकू जो भी चीज खाते हैं, तो उस सुपारी में बीटल नट में एक एरिकोलिन नाम का एक केमिकल होता है जो रिलीज होके हमारे जो म्यूकोसा होता है उसमें फर्दर चेंजेस लाता है, फाइब्रोसिस करता है, उसको डिसफंक्शन कर देता है, जिसकी वजह से हमारे गालों में बैंड्स बनने लगते हैं और हमारे माउथ की ओपनिंग कम हो जाती है। एरिकोलिन जो बीटल नट से निकलता है सुपारी से, वो हमारे फाइब्रोब्लास्ट के बनने को डिसफंक्शन कर देता है, जिसकी वजह से उसके डिसफंक्शन की वजह से बैंड्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं और माउथ ओपनिंग रिड्यूस हो जाती है। तो ये जो सबम्यूकस फाइब्रोसिस है, ये हमारे लिप्स को, हमारे चीक्स को, इट फिल हमारे फेरेंक्स तक को इन्वॉल्व कर लेती है। और अगर इसमें ध्यान स्टार्टिंग में नहीं दिया जाता है तो इट विल लीड टू फर्दर कैंसर। अब ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस को हमारा ग्रेडिंग के हिसाब से डिवाइड किया गया है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 एंड ग्रेड 5। तो ये ग्रेडिंग इसलिए बनाई गई है कि एक लिमिट तक अगर ग्रेडिंग हमारा टिल माउथ ओपनिंग हमारी एक 26 mm तक है, ग्रेड 4 तक हमारा पेशेंट की अगर माउथ ओपनिंग है, देन तो हम उसको कंजर्वेटिव या इंट्रालेजल इंजेक्शन से उसको करेक्ट कर सकते हैं। बट अगर ग्रेड 5 में कन्वर्ट हो गया, मतलब माउथ ओपनिंग ही नहीं है, ऑलमोस्ट अबाउट निल है, देन पेशेंट को फिर सर्जरी इंडिकेटेड होती है। वो मेडिकल या कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो सकता है। तो बात करते हैं कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट की। सबसे पहले कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में हमारा न्यूट्रिशनल सपोर्ट होता है। पेशेंट्स को बोला जाता है कि पेशेंट्स को मोर टू मोर लाइकोपिन लेना चाहिए, मल्टीविटामिन लेने चाहिए, बीटा कैरोटीनॉइड्स लेना चाहिए एंड ग्रीन टी होती है, मोर एंड मोर टोमेटोज लेने चाहिए, उसमें लाइकोपिन पाया जाता है। ये तो हमारा न्यूट्रिशनल सपोर्ट होता है। देन टू पेशेंट्स को कुछ ऐसी डाइट्स लेनी चाहिए जिससे हमारे जो बैंड्स हैं वो घुले, मतलब अपने आप उसको रिजॉल्व हो। तो इस तरह से न्यूट्रिशनल डाइट बताई जाती है। पेशेंट्स को इंट्रालेजल इंजेक्शन सजेस्ट किए जाते हैं। उसमें हमारे जैसे अभी नॉर्मली गिव लोकल एनेस्थीसिया में हम स्टेरॉइड को मिक्स करके, देन उसमें स्टेरॉइड का यूज किया जाता है, हाइलोडेज का यूज किया जाता है एंड प्लेसेंटल इंस्ट्रेक्ट। इन सबको एक रेशियो में मिक्स करके इसको हम इंट्रालेजली इंजेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो ये फाइबर्स हैं, कोलेजन फाइबर्स जो मोर एंड मोर डिपॉजिट हो गए हैं, ये रिजॉल्व हो जाते हैं वहाँ पर और माउथ ओपनिंग इंक्रीज करती है। ऐसे पेशेंट में ज्यादातर हम ये देखते हैं कि पेशेंट को बर्निंग सेंसेशन की भी बहुत दिक्कत होती है। तो ये इंट्रालेजल ट्रीटमेंट से इनकी बर्निंग सेंसेशन भी रिड्यूस होती है एंड माउथ ओपनिंग भी इम्प्रूव होती है। बट इंट्रालेजल इंजेक्शन के साथ फिजियोथेरेपी इज मस्ट। फिजियोथेरेपी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। फिजियोथेरेपी अगर नहीं करेंगे तो माउथ ओपनिंग इम्प्रूवमेंट नहीं आता है। तो पेशेंट्स को सजेस्ट करते हैं कि स्टार्टिंग में वो जो आइसक्रीम की स्टिक्स आती हैं, वुडन स्टिक्स आती हैं, उसको लेके दोनों साइड बंडल बना के पेशेंट्स अपने माउथ में रखते हैं और 2 to 3 मिनट्स के लिए उसको रोक के रखते हैं। हर एक्सरसाइज पर 1 से 2 स्टिक बढ़ना बहुत मस्ट होता है। ये इंडिकेट करता है कि माउथ ओपनिंग इम्प्रूव हो रही है। जब हम स्टिक्स लगाते हैं तो हमारे दोनों तरफ प्रेशर बनता है, वहाँ पे तनाव बनता है, तो उसको टॉलरेट करना है और 2 से 3 मिनट तक के लिए उसको लगा के रखना है, जिसकी वजह से हमारी माउथ ओपनिंग इम्प्रूव होगी। इंजेक्शंस के साथ साथ हमको ये करना बहुत मस्ट है, अदरवाइज जब आप दोनों चीज नहीं करेंगे तो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता है। इसके साथ कुछ मेडिसिन चलती हैं, पेशेंट्स को दी जाती हैं, दैट इज फॉर 6 मंथ्स पेशेंट्स आराम से ले सकता है। वो हेल्प करती हैं बर्निंग सेंसेशन रिड्यूस करने में और माउथ ओपनिंग को बढ़ाने में। आई होप आप ये बात समझ पाए होंगे कि ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस हमारी कैंसर से पहले की स्टेज है। ये आपको अवेयर करती है कि हमको ये अपनी हैबिट्स को स्टॉप करना है।
स्टॉप करेंगे देन आपको ट्रीटमेंट लेना है। अगर आपकी उस रेंज में माउथ ओपनिंग है देन तो मेडिकल या फिजियोथेरेपी से या